और आज बहुत अहम बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पीएम आवास पर चल रही कैबिनेट बैठक जो है वो खत्म हो गई है। पहलगाम हमले के बाद पहली कैबिनेट की बैठक ये हुई थी। उससे पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई और आज कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की भी बैठक हुई है। लेकिन पीएम आवास पर गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद दोनों नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। कैबिनेट बैठक पर 3 बजे माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बैठक में जो भी फैसले लिए गए हैं उनकी जानकारी दी जाएगी। तो एक अहम बैठक यहाँ पर हुई है। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, आज बहुत अहम दिन है, बैठकों का दौर चल रहा है, क्या कुछ डिटेल्स इस वक्त आपको मिल रहे हैं? देखिए, सुबह 11 बजे ये बैठकों का दौर शुरू हुआ था, जब सबसे पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी। उसके तुरंत बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हुई, फिर सीसीए की बैठक भी और उसके बाद कैबिनेट की बैठक चली। करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है और अब से कुछ देर पहले ही बैठक खत्म हुई। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी भी पीएम आवास पर ही मौजूद हैं। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ और पीएम के साथ उनकी बैठक लगातार अभी चल रही है। इसमें तमाम जो बैठकें चली हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से मानी जा रही हैं कि कल की बैठक जो हुई थी तीनों सेना प्रमुखों के साथ, जिसमें कि सीडीएस भी शामिल थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा मंत्री भी शामिल थे, उसमें पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है इसका जवाब सेना को कैसे देना है, कब देना है, किस तरीके से देना है, इसके लिए उसे पूरी आज़ादी है। यानी जो राजनीतिक हरी झंडी की आवश्यकता होती है कार्रवाई करने के लिए वो दे दी गई। अब सेना को तय करना था कि क्या करना है, कैसे करना है। आज की बैठकें इसलिए की जा रही कि अगर सेना की कार्रवाई होती है तो किस तरह से इसके जो परिणाम होंगे उनसे निपटा जाए, उनको आगे कैसे लेकर के जाया जाए। इसी बीच सरकारी सूत्रों की ओर से एक डोजियर भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि किस तरह से पाकिस्तान केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी जहाँ जहाँ पर आतंकवादी घटनाएं होती हैं, हमले होते हैं, वहाँ पर उसका हाथ साफ तौर पर दिखाई देता है। तो पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश के रूप में बताना और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाना, ये भारत की रणनीति का एक हिस्सा है जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ भारत ने कुछ अन्य कदम भी उठाए हैं, जिसमें कि सिंधु जल संधि को फिलहाल सस्पेंड किया गया और इसी तरह से वीज़ा पर पाबंदी लगाई गई। जो पाकिस्तानी भारत में थे उनको वापस भेजा जा रहा है। तो ये भी कदम है। और अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि क्या मिलिट्री ऑप्शन भी बीजेपी सरकार एक्सरसाइज करेगी। और ऐसा लगता है कि जो पिछले 2-3 दिनों में घटनाक्रम हुआ है उससे ये लग रहा है कि शायद हरी झंडी मिल गई है और उसके बाद अब सेना अपनी ओर से कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करेगी। बिल्कुल अखिलेश, अगर हम 2019 का वक्त याद करें, पुलवामा हमले के बाद भी सीसीपीए की बैठक हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा था वो हटा लिया गया था और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक जो है वो की गई थी। इसीलिए सीसीपीए की बैठक को काफ़ी अहम भी माना जा रहा है कि कुछ कड़े फैसले आज ले लिए होंगे। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा अदिति कि जब पुलवामा हुआ था उसके बाद सीसीपीए की बैठक हुई थी फरवरी 2019 में और उसके बाद कई कड़े फैसले किए गए थे। इसमें कि पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन जो भारत ने दिया था उसका दर्जा वापस ले लिया था और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को कैसे आइसोलेट किया जाए इस पर भी गंभीर मंथन हुआ था और उसको ज़मीन पर उतारा भी गया था, उस पर अमल भी किया गया था। इस लिहाज से आज की जो सीसीपीए की बैठक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या फैसले होने हैं, उन फैसलों का क्या परिणाम होगा, उस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है और साथ ही संभावित परिणामों को लेकर किस तरह से टैकल करना है सिचुएशन को, उस पर भी चर्चा की गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है सीसीपीए की। अब से कुछ देर बाद ठीक 3 बजे रेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कैबिनेट के फैसलों की वो जानकारी देंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि क्या हुआ है सीसीपीए या फिर सीसीएस की बैठक में।